बच्चों, आज के टॉपिक में जानेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे कि डिटर्मिनेंट कहते किसको हैं, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे डिटर्मिनेंट पे कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये 4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो डिटर्मिनेंट से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, तो इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, ये जब भी आएगा सॉल्व होगा तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होगा। लेकिन अगर हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखें तो डिटर्मिनेंट में कैसे इंडिकेट करते हैं, 2 बार के बीच में ए लिखेंगे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा और इस डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू होगा। कैसे लिखा जाए, A B C D E F G H I। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू आता है और इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो पहले टॉपिक में हमने ये जाना कि मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट जब बनाते हैं, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू आता है और डिटर्मिनेंट जब भी होगा, ठीक है, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जैसे ये है 3/3 ऑर्डर का, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3/3 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब हम जानेंगे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो निकालना है, अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमने जाना कि ये जब भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो मान के चलते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, इट मीन्स दैट कि इस डिटर्मिनेंट में एक रो और एक कॉलम, बस एक ही एलिमेंट है और इसका वैल्यू क्या होगा, फिर इसका वैल्यू तो यही एलिमेंट ही हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है B मेरे पास जिसमें एलिमेंट है सिर्फ 2, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2। तो ऑर्डर 1 के लिए जो एलिमेंट है वही उसका वैल्यू है। ठीक है, अब जानेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 का वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं मेरे पास, एलिमेंट है A B C D 2/2 ऑर्डर का, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करा, आया A B C D। इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो कैसे करना है, ये दोनों एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई होगा, A इंटू D माइनस ये इंटू ये C इंटू B, तो ये जो वैल्यू आएगा ये डिटर्मिनेंट 2 का वैल्यू आया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 जानेंगे। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो हम एक डिटर्मिनेंट मानते हैं A जिसका ऑर्डर होगा 3 का, A B C D E F G H I। ठीक है, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको एक्सपैंड कैसे करना है, तो ध्यान देना है, हम इसको एक्सपैंड किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। मान लेते हैं हम पहले रो से एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला रो से अगर एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला एलिमेंट लिए, इसके रो
और इसके कॉलम को आप छोड़ दीजिए, बचा ये 4, इसको लिखिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में EFHI, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, पहले रो से कर रहे हैं एक्सपेंड, दूसरा एलिमेंट B, इसके रो और कॉलम को अगर छोड़ दें तो बचा ये 4 एलिमेंट, और इस 4 एलिमेंट को लिखेंगे DFGI। थर्ड एलिमेंट C को लेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा ये 4 एलिमेंट, आएगा DEGH, ठीक है। मैंने यहाँ पे गैपिंग छोड़ा है, साइन अभी नहीं डाला है। ये साइन जो हम लोग इन्वर्स में यूज करते थे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हमने पहले रो से करा है, तो पहला रो का जो साइन है प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस डालेंगे, अगर B का ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C में प्लस डालेंगे। इसको अब यहाँ एक और डिटरमिनेंट है, इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं 2/2 की तरह, तो ये क्या होगा EI माइनस HF माइनस B DI माइनस GF प्लस C DH माइनस GE। तो ये मेरा एक्सपेंशन हुआ 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का। तो तीनों तरह में किस तरह से वैल्यू निकालते हैं वो हमने जाना। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। ये एक डिटरमिनेंट हमने लिया ABCDEFGHI, ठीक है। तो ये कहता है कि आप इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। इट मीन्स व्हाट, कि आप इसका ट्रांसपोज कर दें। तो पहला रो जो है वो कॉलम बन गया ABCDEFGHI, ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट, ये हमने इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। मान लेते हैं इसका वैल्यू एक डेल्टा आता है, इसका वैल्यू भी डेल्टा ही आएगा। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहते हैं बट साइन चेंज हो जाता है। जैसे समझें एक डिटरमिनेंट हमने लिया ABCDEFGHI, ठीक है, और मान लेते हैं इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा आया। अब क्या कर रहे हैं कि हम फर्स्ट रो और थर्ड रो को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या किया हमने, एक के साथ यहाँ पे R1 को एक्सचेंज कर दिया R3 के साथ, तो GHI DEF अपनी जगह पे ABC चेंज हो गया। तो वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा ही आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम, यहाँ पे सिर्फ निगेटिव साइन आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ये मेरा सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसी से मिलता जुलता चौथा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, यहाँ आइडेंटिकल था, यहाँ प्रोपोर्शनल है, तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे मान लें एक डिटरमिनेंट है ABCDEFGHI, तो यहाँ तो सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। अब अगर मान लेते हैं ये थर्ड रो को हटा दें और कहें कि ये थर्ड रो जो है उसका एलिमेंट भी ABC है, ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं कि पहला रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0। सेम प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो भी यही कहता है कि अगर B एक डिटरमिनेंट लेते हैं ABCDEF और यहाँ थर्ड रो जो है वो प्रोपोर्शनल, यानी कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई, लेट इट बी K,
के ए, के बी, के सी। अगर ऐसा होता है तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट वन, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये कहता है क्या है कि अगर हम किसी रो या कॉलम के हर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर नंबर, स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई करें तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू k टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल के। जैसे समझो a एक डिटरमिनेंट लेते हैं जिसमें a b c d e f g h i ये था, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि सेकेंड एलिमेंट को, सपोज सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हम k से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अब मान लेते हैं इसका वैल्यू है डेल्टा। हमने लिया क्या, a b c d e f g h i। अगर हम इसको हर एक एलिमेंट को, सेकेंड रो के हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो k डेल्टा आएगा, ठीक है। अपने ओरिजिनल से k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, मीन्स व्हाट, कि अगर एक डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हुआ है a प्लस अल्फ़ा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा, यहाँ अपना d e f g h i है, ठीक है। अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसा है जिसमें पहला रो जो है या कोई भी रो 2 टर्म्स का सम लिखा हुआ है, 2 अलग अलग टर्म्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। पहला डिटरमिनेंट a b c d e f g h i प्लस अल्फ़ा बीटा गामा d e f g h i, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कुछ क्वेश्चन डिटरमिनेंट के कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्टली निकाला जा सकता है जस्ट एक्सपेंडिंग, क्योंकि नंबर काफ़ी छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये और भी आसान हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे कि टारगेट ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना सकें एलिमेंट्स को, और अगर हम यहाँ पे जीरो बना सकें तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम इस एलिमेंट को जीरो बनाते हैं, क्या करें, r1 को हम r1 माइनस 9 ऑफ r2 से कर रहे हैं कैलकुलेट, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। ये 9 से मल्टीप्लाई होकर हो गया है आपका प्लस 27 प्लस 9 36। ये 9 से मल्टीप्लाई होकर 36 हो चुका है, और -9 इंटू -4 बिकम 36 प्लस 12 48, ठीक है। यहीं पे एक और ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे एक और ऑपरेशन हमने कर दिया, R2 में से R3 को घटा रहे हैं, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा मेरा। ये हो गया 0, ये हो गया आपका -12 -16 1 9 और 12, ठीक है। हमने 2 एलिमेंट को 0 बना दिया। अभी भी क्या देख रहे हैं, एक और चीज़ कॉमन है कि पहले रो में 12 का मल्टीपल है, दूसरे रो में -4 का मल्टीपल है। तो अगर ये कॉमन निकाल लें, पहले रो से 12 कॉमन निकाल लेते हैं, 0 3 4, सेकेंड रो से -4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 0 3 4 1 9 एंड 12। अब देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है कि मेरा 2 रो आइडेंटिकल हो गया। अगर ये आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या कि 12 इंटू -4 -48, और 2 रो आइडेंटिकल होने की वजह से प्रॉपर्टी कहता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0, तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डिटरमिनेंट क्या होता है,
उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया हमने। अगले वीडियो में जानेंगे कि डिटरमिनेंट से रिलेटेड प्रूविंग जो बोर्ड में आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं।